हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फियरलेस जॉनरी में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला SC, ST, OBC आरक्षण को लेकर आया है। आयु में छूट लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई SC, ST या OBC वर्ग का उम्मीदवार सरकारी नौकरी या भर्ती में आरक्षण के तहत आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन लेता है, तो वह बाद में अनारक्षित अर्थात जनरल वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकता, जब तक नियमों में इसकी इजाजत न दी गई हो। कोर्ट ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आयु में छूट को लेकर परीक्षा देने वाले OBC उम्मीदवारों को जनरल सीट पर नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने केंद्र सरकार की इस दलील को सही माना कि अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी छूट का फायदा लेता है तो उसे जनरल वर्ग में चयन का हक नहीं है, यदि नियुक्ति नियमों में स्पष्ट मना है। वहीं क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण की दिशा में बढ़ती चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के सुनवाई में कहा है कि SC, ST, OBC में क्रीमी लेयर के लोगों यानी अपेक्षाकृत संपन्न उच्च पदों व सुविधाओं वाला वर्ग को आरक्षण का लगातार लाभ न मिले, इसके लिए राज्य सरकारें आवश्यक गाइडलाइन बना सकती हैं। 7 जजों की संविधान पीठ ने 2024 में अपने फैसले में कहा था कि SC, ST समुदाय के अंदर भी सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे गरीब व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार को नोटिस भेजा गया है। संभावना है कि निकट भविष्य में SC, ST वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो, जबकि SC, ST एक्ट पर फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार निवारण अधिनियम में अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल पर भी बड़ा फैसला सुनाया है कि जमानत तभी मिलेगी जब यह प्रथम दृष्टया साबित हो जाए कि कथित अपराध नहीं हुआ है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि SC, ST, OBC उम्मीदवार यदि आरक्षण के किसी लाभ जैसे आयु छूट का फायदा लेते हैं तो वे जनरल सीट पर दावेदारी नहीं कर सकते जब तक नियम न हो आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए क्रीमी लेयर और उप कैटेगरी की दिशा में नीति निर्माण की तैयारी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के स्तर पर चल रही है। आरक्षण और SC, ST कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आगे बड़े फैसले आ सकते हैं। ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले रहे और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकारी नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनरल कोटे में चयन की शर्तें सख्त होंगी। अब SC, ST और OBC वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग की सुविधाएं जैसे आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन या कोई अन्य आरक्षण से जुड़े फायदे लेते हैं, वे अनारक्षित जनरल कोटे में नौकरी या चयन का दावा नहीं कर पाएंगे जब तक नियुक्ति के नियमों में इसकी इजाजत स्पष्ट रूप से न हो। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और हर वर्ग के लिए नियम स्पष्ट रहेंगे। आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सब कैटेगरी, उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के लाभार्थियों को आरक्षण से बाहर करने की संभावनाओं की ओर संकेत किया है। यदि राज्य और केंद्र सरकारें ऐसे नियम लाती हैं तो सरकारी नौकरियों में सबसे गरीब और जरूरतमंद उम्मीदवारों को आरक्षण का फायदा मिलेगा और समाज के समृद्ध वर्ग को इसकी पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। नौकरी पाने के अवसरों में बदलाव देखने को मिलेगा। अब आरक्षित वर्ग के वो उम्मीदवार जो सुविधा प्राप्त करते हैं जैसे आयु छूट, जनरल कोटे में अवसर नहीं पा सकेंगे, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटों पर प्रतिस्पर्धा थोड़ी राहत वाली हो सकती है। वहीं आरक्षित वर्ग में प्रतियोगिता बढ़ सकती है और नियुक्ति प्रक्रियाओं में नियमों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए सरकारी विभागों को नियुक्ति के नियम और दिशा निर्देश साफ करने होंगे, जिससे भविष्य में चयन प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित हो सके। गलत श्रेणी में चयन की संभावना घटेगी। लंबित याचिकाओं और नई नीतियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, जैसे आरक्षण से जुड़े मौजूदा मुकदमे, क्रीमी लेयर व उपवर्गीकरण की मांग पर कोर्ट के आदेशों के बाद आने वाले समय में और भी नीतिगत बदलाव हो सकते हैं, जिससे सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सही पात्र तक पहुंचेगा।